राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ मास महात्म्य में अब आप रसपान करेंगे आगे की कथा। भगवान सूर्य के पूजन और व्रत उद्यापन का विधान, द्वादश आदित्यों के नाम और रथ, सप्तमी व्रत की महिमा। साथ ही आप रसपान करेंगे सूर्य देव के रथ और उसके साथ भ्रमण करने वाले देवता, नाग आदि के वर्णन के बारे में। अब रसपान कीजिए। आज की कथा का भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सांब, अब मैं सूर्य के विशिष्ट अवसरों पर होने वाले व्रत, उत्सव और पूजन की विधि का वर्णन करता हूँ, उन्हें सुनो। किसी मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, ग्रहण या संक्रांति के एक दिन पहले एक बार हविष्यान का भोजन कर सायंकाल के समय भली भांति आचमन आदि करके अरुण देव को प्रणाम करना चाहिए तथा सभी इंद्रियों को संयम में रखकर भगवान सूर्य का ध्यान कर रात्रि में जमीन पर कुश की शैया पर शयन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक स्नान संपन्न करके संध्या करें तथा पूर्वोक्त मंत्र ओम खगोलकाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप और सूर्य भगवान की पूजा करें। अग्नि को सूर्य ताप के रूप में समझकर वेदी बनाएं और संक्षेप में हवन तथा तर्पण करें। गायत्री मंत्र से प्रेक्षण कर पूर्वाग्रह और उत्तराखंड कुशा बिछाएं। अनंतर सभी पात्रों का शोधन कर दो, यानी कि शुद्ध कर दो। कोशाओं के प्रदेश मात्र की एक पवित्र, फिर उस पवित्र से सभी वस्तुओं का प्रोक्षण करें, अर्थात शुद्ध करें। भी को अग्नि पर रख कर पिघला ले। उत्तर की ओर पात्र में उसे रख दें। फिर अग्नि में 3 बार घी डालें। श्रुवा आदि का कुशों के द्वारा परिमार्जन और संप्रेक्षण करके अग्नि में सूर्य देव की पूजा करें और दाहिने हाथ में शरुआ ग्रहण कर मूल मंत्र से हवन करें। मनोयोग पूर्वक मौन धारण कर सभी क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूर्णाहुति के बाद तर्पण करें। फिर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माघ मास की सप्तमी को वरुण नामक सूर्य की पूजा करें। इसी प्रकार क्रमशः फाल्गुन में सूर्य, चैत्र में वैशाख, वैशाख में धाता, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण नभ, भाद्रपद में यम, आश्विन में पर्जन्य, कार्तिक में त्वष्टा, मार्गशीर्ष में मित्र तथा पौष मास में विष्णु नामक सूर्य का अर्चन करें। इस विधि से 12 मासों में अलग अलग नामों से भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक दिन पूजा करने से वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। उपर्युक्त विधि से 1 वर्ष तक व्रत कर रत्न जटित स्वर्ण का एक रथ बनवाए। उसमें 7 घोड़े बनवाएं। रथ के बीच में सोने के कमल के ऊपर रत्नों के आभूषणों से अलंकृत सूर्य नारायण की सोने की मूर्ति की स्थापना करें। रथ के आगे उनके सारथी को बिठाएं। फिर 12 ब्राह्मणों में से 12 महीनों के सूर्यों की भावना कर 13वें मुख्य आचार्य को साक्षात सूर्य नारायण समझकर उनकी पूजा करें तथा उन्हें रथ, छात्रभूमि, 2 आदि समर्पित करें। इसी प्रकार रत्नों के आभूषण, वस्त्र, दक्षिणा और एक घोड़ा उन 12 ब्राह्मणों को दें। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे ब्राह्मण देवता, इस सूर्य व्रत के उद्यापन करने के बाद यदि असमर्थतावश कभी सूर्य व्रत न कर सकूं तो मुझे कोई दोष न लगे। ब्राह्मणों के साथ आचार्य भी एवमस्तु कहकर यजमान को आशीर्वाद दें और कहें, सूर्य भगवान प्रसन्न हो। जिस मनोरथ की पूर्ति के लिए तुमने यह व्रत किया है और भगवान सूर्य की पूजा की है, वह तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो और भगवान सूर्य उसे पूरा करे। अब व्रत न करने पर भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त कर दीनों, नेत्रहीनों तथा अनाथों को यथाशक्ति भोजन कराएं और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर व्रत की समाप्ति करें। जो व्यक्ति इस सप्तमी व्रत को 1 वर्ष तक करता है, वह 100 योजन लंबे चौड़े देश का धार्मिक राजा होता है और इस व्रत के फल से 100 वर्षों से भी अधिक निष्कंटक राज्य करता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वे राजपथ पत्नी होती है, अर्थात रानी होती है। निर्धन व्यक्ति इस व्रत को यथाविधि संपन्न कर बतलाई भी विधि के अनुसार तांबे का रथ ब्राह्मणों को देता है तो वह 80 योजन लंबा चौड़ा राशि प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार आटे का रथ
बनवाकर दान करने वाला 7 योजन विस्तृत राज्य प्राप्त करता है। वे चिरायु, निरोग और सुखी रहता है। इस व्रत को करने से पुरुष एक कल्प तक सूर्य लोक में निवास करने के बाद राजा होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान सूर्य की मानसिक आराधना भी करता है तो वह भी समस्त आदि व्याधियों से रहित होकर सुख पूर्वक जीवन बिताता है। जिस प्रकार भगवान सूर्य को कोहरा स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार मानसिक पूजा करने वाले साधक को किसी प्रकार की आपत्तियां स्पर्श नहीं कर पाती। यदि किसी ने मंत्रों के द्वारा भक्ति पूर्वक विधि विधान से व्रत संपन्न करते हुए भगवान सूर्य नारायण की आराधना की तो फिर उसके विषय में तो कहना ही क्या। इसीलिए अपनी कल्याण के लिए भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पुत्र सूर्य नारायण ने इस विधि विधान को स्वयं अपने मुख से मुझसे कहा था। आज तक उसे गुप्त रहकर पहली बार मैंने तुमसे कहा है। मैंने इस व्रत के प्रभाव से हजारों पुत्र और पौत्रों को प्राप्त किया है, दैत्यों को जीता है, देवताओं को वश में किया है, और मेरे इस चक्र में सतत सूर्य भगवान निवास करते हैं। नहीं तो इस चक्र में भला इतना तेज कैसे होता। यही कारण है कि सूर्य नारायण का नित्य जप, ध्यान, पूजन आदि करने से मैं जगत का पुण्य हूँ। वत्स, तुम भी मन, वाणी और कर्म से सूर्य नारायण की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें विविध सुख प्राप्त होंगे। जो पुरुष भक्ति भाव पूर्वक इस विधान को सुनता है वह भी पुत्र, पौत्र, आरोग्य और लक्ष्मी को प्राप्त करता है और सूर्यलोक भी प्राप्त हो जाता है। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, सांब माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को एक गुप्त व्रत और षष्ठी को नाप व्रत करना चाहिए। कुछ लोग सप्तमी में उपवास करना चाहते हैं और कुछ विद्वान षष्ठी में उपवास और सप्तमी तिथि में पारण करने का विधान बताते हैं। इस प्रकार अनेक मत इस बारे में है। वस्तुतः षष्ठी को उपवास कर भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। रक्त, चंदन, करबीर, पुष्प, गुग्गल, धूप, पायस आदि, नैवेद्य आदि से माघ आदि 4 महीनों तक सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठ मास सूर्य नारायण को समर्पित होता है। इस पूरे ही मास में भगवान सूर्य नारायण की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए गोमय मिश्रित जल से स्नान, गोमय का प्राशन और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन भी के रहना चाहिए। ज्येष्ठ आदि 4 महीनों में श्वेत चंदन, श्वेत पुष्पों, कृष्ण अगरु धूप और उत्तम नैवेद्य सूर्य नारायण को अर्पण करना चाहिए। इसमें पंचव्य प्राशन कर ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए। आश्विन आदि 4 मासों में अगस्त पुष्प, अपराजित धूप और गुड़ के पुओं द्वारा नैवेद्य भगवान सूर्य को समर्पित करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर आत्मशुद्धि के लिए कुशा के जल से स्नान करना चाहिए। उस दिन कुशोदक का ही प्राशन करें। व्रत की समाप्ति में ज्येष्ठ मास के शुक्ल सप्तमी को रथ का दान करें और सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए रथ यात्रा उत्सव का आयोजन करें। महापुण्य दाहिनी इस सप्तमी को रथ सप्तमी कहा गया है। यह महासप्तमी के नाम से अभिहित है। रथ सप्तमी को जो उपवास करता है वह कीर्ति, धन, विद्या, पुत्र, आरोग्य, आयु और उत्तमोत्तम क्रांति प्राप्त करता है। पुत्र, तुम भी इस व्रत को करो जिससे तुम्हारे सभी अभीष्ट की सिद्धि हो। इतना कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। सुमंत ने कहा कि राजन, उनकी आज्ञा पाकर सांब ने भी भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर हो रथ सप्तमी का व्रत किया और फिर कुछ ही समय में रोग मुक्त होकर मनोवांछित फल प्राप्त कर लिया। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त। इसके आगे का वृतांत आप अगली वीडियो में जानेंगे।